उत्तर प्रदेश के जनपद महाराजगंज में भाजपा हारते हारते बच गई है। क्या हो सकता है, आखिर क्यों ऐसा हुआ है? जनपद में 5 विधानसभा है, जिस पर 4 विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं इस समय वर्तमान में। वहाँ जोगी जी का गढ़ है। ऐसे में क्या हुआ, इस जानकारी को लेने के लिए आज हमारे स्टूडियो में खास मेहमान हैं वरिष्ठ पत्रकार और जर्नलिस्ट गोल्ड मेडलिस्ट अनिल वर्मा जी। इनसे हम जानकारी लेते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को किस तरीके से ये परिणाम मिल रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारे स्टूडियो में। आप सभी लोगों को नमस्कार। साथियों, लोकसभा का जो चुनाव का जो परिणाम आया है, जो जनादेश आया है, वो वाकई में जनता के हित में है। किसी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है और 50-50 का मामला पहुंच आया है। मतलब इससे अब जनता का फायदा होने वाला है, कोई मनमानी नहीं कर पाएगा और हिटलरशाही खत्म हो जाएगी। हम बात कर रहे हैं महाराजगंज के लोकसभा चुनाव की। तो यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर 6 बार सांसद रहे पंकज चौधरी, जो पिछली बार केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री भी होने थे। 7वीं बार सांसद बनाए गए हैं, जनता ने उनको 7वीं बार भेजा है, लेकिन इस बार एक तरफा वोट नहीं दिया है। 2019 के लोकसभा चुनाव में पंकज चौधरी को 3,52,000 से अधिक मतों से ये जीते थे और 2024 के लोकसभा चुनाव में काफी नीचे खिसक गए, माने फर्श पर आ गए। इनको मामूली मतों से विजय श्री मिलती है। मात्र 35,451 वोटों से यह चुनाव जीत पाते हैं। बड़ी मशक्कत से कांटे की टक्कर में 32 राउंड की गणना में कांटे की टक्कर में यह किसी तरह से हारते हारते बचे हैं। बड़ी चौंकाने वाली बात है। हमें कभी तो ऐसा लगा था कि ये हार जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हारते हारते बच गए, मतलब जीत गए। अब बात कर रहे हैं कि क्या वजह थी इनका वोट जो है घटा है, कौन जिम्मेदार है। कहीं इनकी नीतियां, इनकी कमियां, या कहीं हिटलरशाही, या कहीं इनका गुस्सा, कहीं इनका प्रेम, कुछ वजह तो जरूर रहा होगा जो इनका वोट घटा है। शीर्ष नेतृत्व का भी कुछ वजह हो सकता है। हम बात करें यहाँ की 5 विधानसभा है महाराजगंज में। 5 विधानसभा क्षेत्रों में 4 विधानसभा पर भाजपा के जो है विधायक काबिज हैं, विधायक हैं। एक विधानसभा फरंदा है और फरंदा में वीरेंद्र चौधरी कांग्रेस के विधायक हैं और कांग्रेस के विधायक वीरेंद्र चौधरी ही इस बार लोकसभा चुनाव लड़े थे और पंकज चौधरी के खिलाफ लड़े थे और काफी टक्कर दिया और यही पंकज चौधरी को हराने वाले थे, लेकिन हरा नहीं पाए। अब क्या वजह है कि इनका वोट घट रहा है? सबसे पहले हम इस पर समीक्षा करते हैं कि किस विधानसभा क्षेत्रों में कितना वोट इनको मिला था और कितना वोट ये बढ़त कर पाए थे और कहाँ कमी रह गई थी। तो सबसे पहले देखें फरंदा विधानसभा क्षेत्र की बात में, तो यहाँ पर वीरेंद्र चौधरी जो कांग्रेस के विधायक है वह सांसदीय चुनाव लड़ रहे थे और अपने क्षेत्र में यह 20 पड़े हैं। मतलब जहाँ यहाँ फरंदा विधानसभा क्षेत्र में पंकज चौधरी को 91,579 मत मिलते हैं, वहीं पर वीरेंद्र चौधरी को 1,04,736 मत मिलते हैं। मतलब 13,157 मतों से वीरेंद्र चौधरी फरंदा विधान क्षेत्र में आगे रहते हैं। मतलब यहाँ पर वीरेंद्र चौधरी का डंका बसता है। अब बात आती है नौतनवा विधानसभा क्षेत्र की। नौतनवा विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के विधायक ऋषि त्रिपाठी जी हैं और वहां पर पंकज चौधरी को मत मिलता है 1,05,907 वोट मिलता है और वहीं पर वीरेंद्र चौधरी को 1,02,642 मत मिलता है। यानी कि मामूली मतों से ही पंकज चौधरी बढ़त बना पाते हैं। मतलब 3,265 मत ही अधिक पाते हैं वीरेंद्र चौधरी से, जबकि वहाँ भाजपा के विधायक हैं। अब बात करें सिसवा विधानसभा क्षेत्र की। सिसवा विधानसभा क्षेत्र ही पंकज चौधरी की लाज बचा लेती है और वहाँ पर बताया जाता है कि वहाँ के जो भाजपा नेता हैं धीरू सिंह, वो काफी लगे हुए थे पंकज चौधरी को जिताने के दिन रात एक कर दिया था। काफी उनका सपोर्ट था, जिसकी वजह से यहाँ पर बम्पर वोट भाजपा को मिला है। पंकज चौधरी को काफी बढ़त मिला है। अब बात करें यहाँ कितना वोट मिला पंकज चौधरी को, तो 1,37,732 वोट पंकज चौधरी को सिसवा विधानसभा क्षेत्र मिलता है। वहीं पर वीरेंद्र चौधरी को 1,08,013 वोट मिलता है। यानी 29,719 मतों से पंकज चौधरी यहाँ पे बढ़त में आ जाता है। जबरदस्त इनका यहाँ बढ़त मिल जाता है। अब बात करते हैं सदर विधानसभा क्षेत्र की। सदर विधानसभा क्षेत्र तो मानो इनकी लुटिया ही डूबने वाली थी, लेकिन किसी तरह से बच गई। यहाँ पर विधायक हैं क्या बोलता है जयमंगल कनौजिया जी। जयमंगल कनौजिया दूसरी बार भाजपा से यहाँ विधायक हैं
और यहाँ देखा जाए वोट कितना मिलता है पंकज चौधरी को, तो यहाँ वोट जो है मामूली वोट मिलता है। 1,26,286 मत इनको मिलता है पंकज चौधरी को, और यहीं पर जो है 1,26,118 मत वीरेंद्र चौधरी को मिलता है। मतलब बहुत मामूली मतों से यहाँ बढ़त बना पाते हैं पंकज चौधरी। 1,168 मत ही अधिक मिलता है पंकज चौधरी को यहाँ पर। ये तो शर्मसार परिणाम है। तो यहाँ पर सदर विधानसभा क्षेत्र की भी हम बाद में भी चर्चा करूंगा कि क्या क्या यहाँ पर खेला हो जाता है। हम बात करें पनरिया विधानसभा क्षेत्र की। पनरिया विधानसभा क्षेत्र भी यहाँ पर पंकज चौधरी की लाज बचा लेता है। अब पनरिया विधानसभा क्षेत्र में विधायक वहाँ ज्ञानदत्त जी, और ज्ञानदत्त जी यहाँ पर दूसरी बार भाजपा से विधायक हैं। वहाँ पर इनको वोट मिलता है पंकज चौधरी को 1,28,983 मत, और वीरेंद्र चौधरी को मिलता है 1,13,536 मत। यानी 15,447 मतों से पंकज चौधरी पनेरा में बढ़त बना लेते हैं, और कुल जो है 35,451 मतों से जीत जाते हैं। वीरेंद्र चौधरी को हरा देते हैं। वीरेंद्र चौधरी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी होते हैं। तो अब बात करें सदर विधानसभा क्षेत्र की। क्या वजह है कि केवल 168 मत से ही ये लीड कर पाते हैं? किसी चुनाव पर चर्चा करें तो यहाँ पर नगर निकाय का चुनाव हुआ था 2023 में, और बात करें सदर नगर पालिका परिषद महाराजगंज जो सीट है, यहाँ पर पहले चेयरमैन थे केशवपाल जायसवाल जी, भाजपा से थे, और यहाँ पर भाजपा चुनाव हार जाती है। यहाँ पर भाजपा जिलाध्यक्ष परदेशी जी को चेयरमैन का चुनाव भाजपा टिकट देती लड़ते हैं, लेकिन भाजपा का जिलाध्यक्ष यहाँ से हार जाता है, और यह सदर विधानसभा क्षेत्र पड़ता है। सदर विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है चौक। वो नया नगर पंचायत बनता है, योगी जी उसको बनवाए थे, योगी आदित्यनाथ जी उसको नया बनवाए थे, और पहली बार वहाँ चुनाव होता है। वहाँ पर भी वो गढ़ माना जाता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का। सदर विधानसभा क्षेत्र का है जो प्रेम इनका सदर विधायक का क्षेत्र में आता है, और वहाँ पर भी भाजपा का उम्मीदवार हार जाता है। वहाँ एक निर्दल महिला, अनपढ़ महिला, अंगूठा टेक महिला चुनाव जीत जाती है। सदर विधानसभा क्षेत्र की एक कहानी है। क्या वजह है कि जो दिग्गज है, हॉट सीट है, वो भाजपा खोती जा रही है, और किसी तरह से यहाँ लाज बच पाई है सदर विधानसभा क्षेत्र में। कहीं न कहीं कुछ वजह है। अब देखिए चुनाव अब जो हो रहे हैं, अब इस चुनाव में तो साफ हो गया है कि लहरों पे चुनाव नहीं हुआ है, मुद्दों पर वोट पड़ा है। किसी का चेहरा, किसी का फेस देख करके कोई वोट नहीं डाला है। जाति समीकरण हो सकता है, अलग की बात है, लेकिन अब यहाँ लोग मुद्दा ढूंढ रहे हैं। युवा अधिक है यहाँ पे, और युवा रोजगार ढूंढ रहे हैं, स्थायी रोजगार ढूंढ रहे हैं। महंगाई बढ़ी है, महंगाई कम करने की बात चली है। भ्रष्टाचार भी थानों में है, तहसीलों में है, उसको कोई कम नहीं कर पा रहा। आखिर विधायक कर क्या रहे हैं आप लोग? आखिर क्यों मार्जिन कम होता जा रहा, चला जा रहा है? यही हाल रहा तो आपकी सीट विधानसभा क्षेत्र की सीट है, अगला जो विधानसभा चुनाव होगा उसमें आपकी नाव जो है फंस सकती है, कुर्सी डगमगानी शुरू हो गई अभी से। कहीं न कहीं आपको भी इस बात की चिंता जरूर होगी। मैं ऐसा अंदेशा लगा रहा हूँ, पब्लिक भी क्या सोचती है जरूर बताएगी। लेकिन एक बहुत बड़ी बात है कि जब 2019 में पंकज चौधरी 3,52,000 वोट से जीत जाते थे, और 2024 में मात्र 35,000 से कुछ वोटों से जीत पाते हैं, बड़ी ही सोचने बात है। और ये सबक है, अलर्ट करती है यह रिपोर्ट भाजपा और भाजपा के विधायकों को कि नहीं चेतेंगे, जनता के लिए काम नहीं करेंगे तो आपको अगले चुनाव में नकार देने वाली है। और आप देखेंगे यूपी का लिस्ट देखेंगे, पूरे यूपी का यही हाल है। पूरे यूपी में जबरदस्त बढ़त आई है सपा की, और विधानसभा चुनाव को देखते हुए सपा के जो कार्यकर्ता हैं, जो लोग हैं, काफी उत्साहित हैं। अगर आपने गलती किया, जनता को ध्यान नहीं दिया, पक्षपात किया, विधायक निधि का दुरुपयोग किया, तो जाहिर सी बात है आपको जनता नकारने वाली है। आप जनता पर ध्यान दीजिए। विधायक निधि मिलती है ईमानदारी से, 100% ईमानदारी से, कमीशन मत कोई खाए, तो उसको ईमानदारी से काम करें। आप जो अपनी अट्टालिका अरबों खरबों रुपए के बना रहे हैं, उसको बनाना छोड़िए। अगर आप जनसेवक हैं, जनसेवक नेता हैं, तो नेता, जनता का नेता जो होता है वो जनता के लिए जीता है, जनता के लिए मरता है, न कि अपना जो है रिटायर बनवाता है, अपना कॉलेज खोलता है। आप जनता के लिए आप बनवाइए, करिए, जनता के लिए करिए, जनता को फ्री कर दीजिए या सब्सिडी दीजिए इसको। आप वो भी नहीं करने वाले हैं। आदमी किसी को रख देंगे, कहेंगे वो तो हमारा नहीं किसी और का है, ऐसे नहीं काम चलने वाला है। जब आय की अधिक संपत्ति की जांच होगी तो पूरे परिवार की जांच होगी, एक सदस्य की जांच होगी, पता चलेगा कि पैसा किसका था। अच्छा, ये वजह थी हारने की, ऐसा हो सकता है। तो यदि आप ऐसा जब करते होंगे तो अलर्ट हो जाइए। आप जनता के सेवक है, जनता के लिए कार्य करिए। 100% पैसा जो विधायक ने दिया था, ईमानदारी से बता दीजिए पहले ही कि मैं ये प्रस्ताव दे रहा हूँ, इस पे खर्च कर रहा हूँ। आप तो खर्च कर देते, किसी को पता ही नहीं चलता है। जल्द ही विधायकों की सीरीज चलने वाली है, उसे बताया जाएगा कि किस विधायक ने किस मद में कितना खर्च किया है। और मैं छोटा सा खुलासा कर दूं,
एक विधायक ऐसा है जिसने पूरी विधायक निधि पुल पुलिया पर खर्च कर दी है। पुल पुलिया। आप लोग पता लगाइए कौन विधायक है महाराजगंज का जिसने 100% पुल पुलिया पर खर्च कर दिया है। स्वास्थ्य, शिक्षा और कहीं नहीं खर्च किया, पुल पुलिया पर। अब अंदाजा लगाइए पुल पुलिया कितना लागत आखिर क्यों ऐसा किया, कितना क्या फायदा है उसको? उसको फायदा हो ना हो वो तो वही बता पाएगा जब हम लोग खुलासा करेंगे उसका, तब आप देखिएगा, बताएगा कि जनता महाराजगंज में क्या उसके साथ हो रहा है और जिसको हम चुनते हैं वो क्या कर रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। फिर अगली वीडियो का इंतजार करिए, तब तक के लिए नमस्कार।